नमस्कार, मैं हूं कुलदीप तिवारी और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज़। नज़र डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। भारत बंद पर चिराग पासवान की खरी खरी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का दावा, कोरोना जितना खतरनाक नहीं मंकी पॉक्स। IPL से 116% तक बढ़ी BCCI की कमाई। ग्वालियर में मिला जुला दिखा भारत बंद का असर। ग्वालियर में 28 अगस्त को होगा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन। अब खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। भारत बंद पर चिराग पासवान की खरी खरी। जब तक जिंदा हूं, आरक्षण में नहीं होगा कोई बदलाव। SC/ST के आरक्षणों में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर में आरक्षण का मुद्दा गरमाया रहा। इसी बीच NDA के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने भारत बंद का समर्थन किया। उन्होंने कहा, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आरक्षण में किसी भी तरह का बदलाव संभव नहीं है। SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के 21 संगठनों ने भारत बंद का कॉल दिया। चिराग पासवान ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, SC/ST आरक्षण पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के विरोध में मैं और मेरी पार्टी के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पक्ष में नैतिक रूप से समर्थन व्यक्त करती है। उन्होंने आगे लिखा, समाज के शोषित और वंचितों के हक की आवाज़ बनना हमारा कर्तव्य है। कई विपक्षी दलों ने भारत बंद का समर्थन किया है। माना कि बीजेपी की तरफ से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। अपनी पोस्ट में चिराग पासवान ने PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया था कि संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण की जो प्रावधान रखे थे वह ठीक वैसे ही रहेंगे। कॉल आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का दावा, कोरोना जितना खतरनाक नहीं मंकी पॉक्स, कुछ सावधानियां बरतने से निपटा जा सकता है। मंकी पॉक्स ने दुनिया भर को एक बार फिर चिंता में डाल दिया है। जहां जहां यह फैल रहा है वहां बहुत ही खतरनाक और जानलेवा साबित हो रहा है। इसी बीच इसे लेकर बहस भी छिड़ी हुई है कि यह कोरोना जैसा साबित होगा या नहीं। इसी को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। इसे लेकर WHO की ओर से एक खबर आई है जिसमें उन्होंने बताया कि मंकी पॉक्स का प्रकोप कोरोना जैसा नहीं है, क्योंकि इसे नियंत्रित करने के तरीकों के बारे में पहले से ही सबको पता है। WHO के यूरोपीय निदेशक हंस क्लूज ने कहा, क्लेड एक भी स्ट्रेन पर अधिक शोध की जरूरत है। इसलिए ही WHO को इमरजेंसी घोषित कराने की जरूरत पड़ी ताकि मंकी पॉक्स के प्रचार को रोका जा सके। क्लूज ने कहा कि मंकी पॉक्स मिलकर निपटा जा सकता है। क्लूज ने कहा कि एम पॉक्स नया कोविड नहीं है, बस यूरोपीय इलाकों में इसे फैलने से रोकने की जरूरत है। क्लूज ने कहा कि सामान्य आबादी के लिए जोखिम कम है। बता दें कि मंकी पॉक्स एक वायरल संक्रमण है जो मवाद से भरे घावों और फ्लू जैसे लक्षणों का कारण बनता है। इस वायरस की चपेट में आने के बाद शुरुआती लक्षण बुखार है। इसके बाद सिर दर्द, सूजन, पीठ दर्द और मांसपेशियों में दर्द जैसे लक्षण भी दिख सकते हैं। बुखार उतरने के बाद शरीर पर चकत्ते आ जाते हैं। इनमें अधिक खुजली या दर्द हो सकता है। संक्रमण आमतौर पर अपने आप ठीक हो जाता है और 14 से 21 दिनों के बीच रहता है। गंभीर मामलों में घाव पूरे शरीर में हो जाते हैं जो मुंह, आँखों और गुप्तांगों पर होते हैं। यह मंकी पॉक्स किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। इसमें यौन संबंध और संक्रमित शख्स के करीब से बात करना शामिल है। यह शरीर में आँख, सांस, नाक या मुंह से एंट्री कर सकता है। मंकी पॉक्स संक्रमित शख्स की इस्तेमाल की गई चीज़ों को छूने से भी फैल सकता है, जैसे बिस्तर, बर्तन आदि। यह वायरस संक्रमित जानवर जैसे बंदर, चूहे और गिलहरी से भी फैल सकता है। IPL से 116% तक बढ़ी BCCI की कमाई। 2023 में 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा का हुआ मुनाफा। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग ने भारतीय क्रिकेट को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। जहां कभी BCCI के पास 1983 की विश्व चैंपियन टीम को पैसे देने तक के पैसे न थे, वहीं आज BCCI टीम इंडिया की प्रैक्टिस के लिए कोई भी मैदान बुक करा सकती है और ये
तब से हुआ है जब से बीसीसीआई ने आईपीएल शुरू करवाया है। आईपीएल ने बीसीसीआई को मालामाल कर दिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की आईपीएल से होने वाली कमाई में 2022 से 2023 के बीच 116% का इजाफा हुआ है। बीसीसीआई का सालाना रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। बोर्ड ने 2022 की आईपीएल सीजन से 2000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था, जो साल 2023 की आईपीएल सीजन में 5000 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। इस बढ़े हुए मुनाफे की सबसे बड़ी वजह नया मीडिया राइट साइकिल रहा, जिसे बोर्ड ने 2023 से 2027 के सीजन के लिए 4800 करोड़ रुपए में बेचा है। इस तरह साल 2022 की आईपीएल सीजन से बीसीसीआई के मीडिया राइट्स से कमाई 3700 करोड़ रुपए थी, जबकि सीजन 2023 में यह 131% बढ़कर 8000 करोड़ रुपए हो गई है। इस दौरान बोर्ड की कमाई फ्रेंचाइजी फीस और स्पॉन्सरशिप राशि से भी बढ़ा दी है। फ्रेंचाइजी फीस से बोर्ड की कमाई 1730 करोड़ रुपए से 22% बढ़कर 2 करोड़ रुपए व स्पॉन्सरशिप में 828 करोड़ से बढ़कर 847 करोड़ रुपए हो गई है। इसमें 2% की मामूली वृद्धि की गई है। बता दें कि साल 2023 के आईपीएल सीजन में बोर्ड ने सभी फ्रेंचाइजी के बीच 4600 करोड़ रुपए बांटे। यह उसमें पिछले सीजन में टीमों को मिली कुल राशि के दोगुने से भी अधिक था, जब बोर्ड ने 2000 करोड़ रुपए बांटे थे। ग्वालियर में मिला जुला दिखा भारत बंद का असर। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में शांतिपूर्ण तरीके से निकाली गई रैली। दलित संगठनों के भारत बंद के तहत ग्वालियर में दोपहर तक माहौल शांतिपूर्ण रहा। दलित संगठनों ने झलकारी बाई पार्क से अंबेडकर पार्क तक रैली निकाली। रैली के साथ पुलिस प्रशासन की तरफ से भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात रही। जिला पुलिस बल QRT की टीमें साथ चली। रैली पार्क में पहुंची, जहां आंदोलनकारियों ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। ग्वालियर में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के खिलाफ अलग अलग सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन किया। खासकर शहर के झलकारी बाई पार्क पर अलग अलग रैलियां पहले इकट्ठी हुई। इसके बाद वह हजारों की संख्या में एकजुट होकर फूलबाग स्थित अंबेडकर पार्क के लिए रवाना हुई। इस रैली के दौरान बड़ी संख्या में फोर्स भी मौजूद रहा। एसपी धर्मवीर यादव के मुताबिक 3000 जवान जिले भर में तैनात किए गए। 50 मोबाइल पार्टी लगातार सर्चिंग मोड में रही। राहत की बात यह रही कि शांतिपूर्ण तरीके से रैली अंबेडकर पार्क पहुंची, जहां एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। गौरतलब है कि 2 अप्रैल 2018 को एट्रोसिटी एक्ट को लेकर बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जो बाद में बड़ी हिंसा में बदल गया था। ऐसे में बुधवार के प्रदर्शन के दौरान शांतिपूर्ण भारत बंद का प्रदर्शन हुआ। हालांकि शहर के दर्जनों स्कूलों ने छात्र छात्राओं की सुरक्षा के हिसाब से छुट्टी रखी। साथ ही कई सिटी लोकल ट्रांसपोर्टर ने भी रैली खत्म होने तक बंद रखा। भारत बंद आंदोलन को देखते हुए ग्वालियर ने पुलिस प्रशासन ने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए जुलूस, जलासों, रैलियों में हथियार और घातक चीजों को ले जाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। ग्वालियर शहर में 45 चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। आईजी खुद शहर की सड़कों पर निकलकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। ग्वालियर में 28 अगस्त को होगा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन। कृषि विश्वविद्यालय में तैयारियां शुरू। ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के आयोजन को अब सिर्फ 7 दिन बाकी रह गए हैं। 28 अगस्त को राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में लग रहे निवेशकों के इस मेले की तैयारियों ने आकार लेना शुरू कर दिया है। दरअसल 28 अगस्त को ग्वालियर में होने जा रही रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में ग्वालियर चंबल अचल फोकस में रहेगा। अचल के उत्पादों से लेकर यहाँ निवेश की संभावनाओं को निवेशक नज़दीक से जानेंगे। अचल के लिए यह बड़ा मौका साबित हो सकता है, जब देश दुनिया के निवेशकों के सामने यहाँ के अवसरों को सामने रखा जाएगा। भारतीय उद्योग परिसंघ इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में नेशनल पार्टनर के रूप में भूमिका निभा रहा है। इसको लेकर अलग अलग स्तरों पर तैयारियां की जा रही हैं। विदेशी मेहमानों के स्वागत से लेकर वह ग्वालियर चंबल को जाने भी ऐसे प्रयास हैं। रीजनल कॉन्क्लेव में ग्वालियर के निवेशकों को भी पूरा मौका दिया जाएगा। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र में देशी विदेशी प्रतिनिधियों सहित लगभग 1000 औद्योगिक प्रतिनिधि व विशिष्ट व्यक्ति शामिल होंगे। कॉन्क्लेव में होने जा रही वायर सेलर मीट में लगभग 3000 स्थानीय उद्यमी भाग लेंगे। कॉन्क्लेव की प्रदर्शनी में 42 स्टॉल लगेंगे। औद्योगिक प्रतिनिधियों की निवेश को लेकर 1-to-1 मीट भी होगी। इसके अलावा विभिन्न औद्योगिक सेक्टर पर लगभग आधा दर्जन सत्र भी होंगे। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में बड़े मुख्य निवेशकों के लिए
150 गोल्डन पास जारी किए जाएंगे। कॉन्क्लेव में यह आगे प्रथम पंक्ति में रहेंगे जो मुख्यमंत्री के साथ संवाद भी करेंगे। इसके साथ ही आयोजन स्थल पर मुख्य गेट से लाने ले जाने के लिए ई गोल्फ कार्ट भी मंगवाई जा रही है। 27 अगस्त की दोपहर से उद्यमियों का आगमन शुरू हो जाएगा, जिनके लिए लग्जरी बसेस लगाई जा रही हैं। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।